Hello बच्चों, let us read this question. This question says titrations in which I2 solution is used as intermediate are known as dash titration. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए आयोडोमेट्रिक, ऑप्शन बी आयोडीमेट्रिक, ऑप्शन सी एसिडीमेट्रिक, ऑप्शन डी अल्कलीमेट्रिक. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ऐसे टाइट्रेशन जिसमें I2 सॉल्यूशन एज एन इंटरमीडिएट यूज किया जाता है उसे हम कैसा टाइट्रेशन बोलते हैं. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन. अब यहाँ पे जो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन है उसका अगर हमें एक एग्जांपल समझना है तो उसका एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है द टाइट्रेशन ऑफ CuSO4 वर्सेस हाइपो इन द प्रेजेंस ऑफ Ki. अब यहाँ पे होता क्या है, हमारे पास जो यहाँ पे CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट प्रेजेंट होता है वो यहाँ पे Ki के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है Cu2I2 प्लस K2SO4 एंड आयोडीन. अब अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 4 एंड यहाँ पे आ जाएगा 2. सो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो इनिशियली हमने Ki लिया है उसमें आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 एंड देन हमें यहाँ पे I2 मिल रहा है या बेसिकली आयोडीन मिल रहा है जिसमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 0. सो यहाँ पे इस केस में हमें ऑक्सीडेशन देखने को मिला. जबकि अगर हम यहाँ पे बात करें तो कॉपर सल्फेट के केस में Cu का है ऑक्सीडेशन नंबर +2 और Cu2I2 के केस में कॉपर का है +1, यानी कि यहाँ पे हमें रिडक्शन देखने को मिला. सो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है. अब यहाँ पे जो ये I2 सॉल्यूशन फॉर्म हुआ ये एज एन इंटरमीडिएट वर्क करेगा और होगा क्या, अब आगे यही I2 रिएक्ट करेगा विथ हाइपो. अब हाइपो हमारे पास होता है Na2S2O3 या बेसिकली हम Na2S2O3 को हाइपो बोलते हैं. अब जब ये रिएक्ट करेगा तो हमारे पास Na2S4O6 और साथ में Na फॉर्म होगा. अब यहां पे हमारे पास जो I2 है यहां पे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 और यहां पे है -1. अगर हम यहाँ पे सल्फर का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो उसे हम x अज्यूम करते हैं. सो हम लिख सकते हैं 2 × +1 फॉर Na प्लस 2x माइनस 2 × 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1 और ऑक्सीजन का -2. अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं 2 + 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 2. सो यहाँ पे जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आया वो आया 2. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमें 2.5 देखने को मिलेगा. सो यहाँ पे जो हाइपो है उसमें जो सल्फर है वो यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन और यहाँ पे आयोडीन जो है वो खुद रिड्यूस हुआ. सो यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे I2 लिबरेट हुई वो नेक्स्ट स्टेप में एज एन ऑक्सीडेंट या बेसिकली एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रही है, क्योंकि हम जानते हैं एक ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होता है और सामने वाली स्पीशीज को ऑक्सीडाइज करता है. सो यहाँ पे ये जो हमारे पास टाइट्रेशन हुआ फॉर CuSO4 वर्सेस हाइपो इन द प्रेजेंस ऑफ Ki, इसी टाइट्रेशन को हम बोलते हैं आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे जो I2 फॉर्म हुआ उसने एज एन इंटरमीडिएट यहाँ पे एक्ट किया फॉर द अदर स्टेप. और हम देख सकते हैं हमें यहाँ पे रिडॉक्स चेंज देखने को मिले. बेसिकली हर स्टेप में हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखने को मिला. सो अगर हम हमारे ऑप्शंस देखें तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, यानी कि ऑप्शन ए, और ऑप्शन बी, सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.